Hello students, welcome to new learning. So today we are starting new journey for class 10. Means today I am going to teach you mathematics. Chapter name is banking. So hope you like this new journey. So let's start with this very important topic, banking. Okay, so I am raising this all. So first of all, what is banking? What is banking? Banking is derived from two words. That bank ing means process. ओके तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बैंक्स प्रोसेस. जो बैंक प्रोसेस करती है उसको हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है. जैसे बैंक के प्रोसेस क्या होते हैं? जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं हम लोग, तो उसको कैसे वो हम लोगों को इंटरेस्ट देती है उस बारे में हम लोगों को पढ़ना है. इंटरेस्ट हो गया, आपका एफडी हो गई, आपकी आरडी हो गई. आरडी का नाम सुना होगा, एलआईसी का नाम सुना होगा. इन सब से आप लोग कुछ मदद ले सकते हैं. आरडी जैसे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की बात कर लेते हैं. क्यूमुलेटिव अकाउंट भी वही बात है, ठीक है, जिसमें पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ रहा हो, पर मंथ या मंथली इन्वेस्टमेंट करना हो, ठीक है, जिसमें हमको मंथली इन्वेस्ट करना है, उसमें कैसे इंटरेस्ट दिया जाता है, क्या कैसे हम उसकी मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं. इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना है. और उसको पढ़ने के लिए कुछ फॉर्मूले होंगे. सारे फॉर्मूले लर्न नहीं करने, सिर्फ दो फॉर्मूले पढ़ने, सिर्फ दो फॉर्मूले, ओनली टू फॉर्मूलेस. ओके, सो जब दो फॉर्मूले पढ़ने हैं तो पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूं, फिर उससे आपको उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी बताता चलूंगा. ओके, चलिए, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आपको. कुछ टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, कुछ नहीं आए होंगे, लेकिन वो फर्दर आपको क्लियर हो जाएंगे. अब देखिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने हैं यहाँ पे. अब फॉर्मूले कौन से यूज होने हैं उसको पहले देखते हैं. सिर्फ दो फॉर्मूले यूज होने हैं. नंबर वन फॉर्मूला इंटरेस्ट का होगा. I इज इक्वल टू P इंटू N, ब्रैकेट में N प्लस 1 बाय 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100. P इंटू N, N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100. चलिए इसमें कंपोनेंट्स की बात देख लेते हैं. जैसे एक I कंपोनेंट है, एक P है, एक N है और एक R है. 4 कंपोनेंट्स है, I, P, N एंड R. तो इनका मतलब क्या है आखिर? जो I है वो क्या है? इंटरेस्ट है. कितना इंटरेस्ट अमाउंट उसको मिला है. क्या बोला? इंटरेस्ट अमाउंट की बात, या इंटरेस्ट वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है. और P का मतलब क्या है यहाँ पे? P का मतलब है यहाँ पे प्रिंसिपल. क्या प्रिंसिपल है? ओके, कितना हम लोगों ने मंथली पे किया हुआ है. क्या मंथली पे किया हुआ है उसकी बात हो गई. या मंथली पे अमाउंट बोल सकते हैं, या मंथली इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हैं. ओके, तो ये प्रिंसिपल हो गया. एन क्या होता है? टाइम होता है. लेकिन टाइम कैसा टाइम? टाइम किसमें? टाइम मंथ में. मंथ्स में टाइम लेना है. ओके, मंथ में टाइम लेना है. और आर क्या हो गया? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली. ओके, एनुअली.
जो भी एनुअली वो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, एनुअली की जगह हम लोग लिख सकते हैं पर एनम, बात वही है, ठीक है। मतलब कितना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, मतलब जैसे बैंक होता है इतने परसेंट ब्याज दे रहा है, इतने दर पर ब्याज दे रहा है, उसकी बात हो रही है। जैसे आपने कोई अकाउंट खुलाया, बताया 8.60% ब्याज है भाई साहब, तो ये जो बताया गया ये चीज, ये आपकी आर की वैल्यू उसने बताई, क्या बताई, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू बताई, ठीक। इतना ब्याज मिल रहा है तो ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। तो इस फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में चमका लीजिए बहुत कायदे से, ऐसे इसको चमका लीजिए। दूसरा फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। सेकेंड फॉर्मूला mv इज इक्वल टू p इंटू n प्लस i। इसमें कंपोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 कंपोनेंट है, लेकिन फॉर्मूला ये थोड़ा देखने में आसान है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो बस 2 फॉर्मूले से आपकी खेल बन जाएगा। जैसे कि कंपोनेंट हम लोग लिख लेते हैं, mv एक है, एक p है, एक n है और एक i। हम लोग इन 3 को तो पढ़ चुके हैं, हम लोग इन तीनों को तो पढ़ चुके हैं। p से प्रिंसिपल हो गया, n से नंबर ऑफ मंथ हो गए, नंबर ऑफ मंथ मतलब टाइम, नंबर ऑफ मंथ हो गए, n से क्या हो गए, नंबर ऑफ मंथ्स हो गए। और mv का मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू। क्या हो गया, mv से मतलब क्या हो गया, मैच्योरिटी वैल्यू से हो गया, क्या हो गया, मैच्योरिटी वैल्यू। अब देखिए मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, मैच्योरिटी वैल्यू सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, मैच्योरिटी वैल्यू वो वैल्यू होती है जो टोटल प्रिंसिपल, टीपी मतलब टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ के आए। जैसे आपने किसी को 500 रुपए महीना जमा करने को, किसी को मतलब क्या, बैंक को आपने 500 रुपए महीना जमा करा आपने 1 साल तक, तो मतलब 12 मंथ के लिए आपने जमा करा, तो आपका टोटल प्रिंसिपल कितना हुआ, टीपी मतलब टोटल, इसको लिख लीजिए, टोटल प्रिंसिपल। तो टोटल प्रिंसिपल कितना हुआ, तो टोटल प्रिंसिपल क्या होगा, नंबर ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, या बोल सकते हैं प्रिंसिपल, जो पर मंथ प्रिंसिपल या मंथली इंस्टॉलमेंट जितनी काम कर रहे थे उसका हम लोग n करते हैं। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे p इंटू एन, ये आपकी क्या है, टोटल प्रिंसिपल। क्या वही बात है कि नहीं है, नहीं समझ में आई हो तो इसको रिवाउंड करके मतलब इसको आप पीछे बैक करके फिर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से इसको मैं बता दूं, जो टोटल प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है, टोटल प्रिंसिपल आपने कितना पे किया है उसका जो फॉर्मूला है, वो मतलब फॉर्मूला नहीं है, बस बनाया गया है। तो मतलब जो आपने मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करी है उसका हम लोग ने नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आपने 500 रुपए पर मंथ जमा करा हुआ है और 1 साल के लिए जमा करा हुआ है, तो 500 इंटू 12, तो ये आपका कितना हो गया, ₹60 और 6000, ठीक है। कितना हो गया, 12 5 60 और 2 0 कितने हो गए, 6000 हो गए, ओके। तो ये आपका टोटल प्रिंसिपल हुआ था और ये 500 आपका क्या हुआ था, ये प्रिंसिपल हुआ था, ओके। चलिए आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, उससे हम लोग सारे आगे की बातें भी समझ लेंगे, ओके। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड्स में। अब ये सारे जितने भी क्वेश्चन है सब बोर्ड्स में आए हुए हैं, कोई 2006 के, 2018, 2005 के। 3 क्वेश्चन लिए हैं फिलहाल, बाकी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और भी क्वेश्चन लेंगे। अब पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोहन डिपॉजिट्स 80 रुपीज पर मंथ इन अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 years, find maturity value if the rate of interest is this. So देखो एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, मोहन डिपॉजिट दिस एंड दिस, ठीक है, पढ़ लो। देखो
अब इधर आ जाते हैं इस तरफ, तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। गिवन पहले लिख लीजिए, जो चीज आपको गिवन हो क्वेश्चन में उनको पहले लिख लिया करिए, फिर हम लोग अपना अंदाजा लगा लेंगे। मोहन डिपॉजिट 80 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है, इसका मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट है, मतलब पी है, पी की वैल्यू क्या है ₹80 है। फिर क्या है, अकाउंट फॉर 6 ईयर, मींस एन की वैल्यू 6 ईयर तो है, लेकिन क्या ये मंथ में है, नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 6 × 12 = 72 मंथ्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एन की वैल्यू। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं 72 मंथ। ठीक है, सॉल्व कर दिया था, अब लिख देते हैं 72 मंथ। ठीक है, फिर कर दिया आर की वैल्यू भी दे दी, चलो कोई बात नहीं, आर की वैल्यू भी दे दी 6%। ठीक, अब पी दिया है, एल दिया है, आर दिया है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, गिवन है, एन होना चाहिए, गिवन है, लेकिन आई भी तो होना चाहिए। इस फॉर्मूले से देखो, एम बी निकालने के लिए पी होना चाहिए, एन होना चाहिए और आई होना चाहिए। पी एन तो है लेकिन आई नहीं है, लेकिन हम आई इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब आई निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, तो इसमें देखो आई में भी पी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू भी गिवन है और आर की वैल्यू भी गिवन है, तो हम लोग आई वी वाला फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 × 12 × आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपको आ गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करें, वैल्यू पुट करते हैं, आई नहीं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, आई पी इंटू एन ब्रैकेट में n प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 × 12 इधर और अपॉन 100 इधर। ठीक, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, 80 इधर कर दिया पुट, n की वैल्यू 72 और 72 प्लस 1 73 और r की वैल्यू आपकी 6, कोई बात नहीं, तो 2 × 12 × 100, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए, इसको हमने काटा 40, इसको हमने काटा 1 जा और ये गया 2 जा, इसने फिर इसको काटा, ये बचा 20 ने इसको काटा, बचा ये 5। ठीक, तो अब कुल मिला के इतनी कटिंग के बाद बचा 72 × 73 अपॉन में 5, कितना बचा, 72 × 73 अपॉन में 5। चलो इनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 72 × 73 कर लें, चलो कर लेते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 और 7 × 7 = 49 का 50, तो 6 5 2 5 कितना होगा, 5 2 5 6 अपॉन में 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी हो तो तुरंत बताएं, नहीं तो फिर ये आई की वैल्यू लिखे रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, इसको एज इट इज लिखे रहने दीजिए। ठीक है, अब मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आपने इतना नोट कर लिया होगा शायद। अब हमारी जो आई की वैल्यू आई थी, क्या आपने उसको नोट किया था, आई की वैल्यू आई थी 72 × 73 अपॉन में 5 आई थी, लेकिन फिर सॉल्व करने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों ने क्या निकाला था, लो इरेज कर दिया, नहीं क्या निकाला था, 5256 अपॉन में 5 निकाला था। चलो कोई बात नहीं, ये आई की वैल्यू है, इसको अपना अलग से लिख लेंगे, ये किसकी वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है। अब इसी फॉर्मूले में लगा दें, एमवी निकाल नहीं है, एमवी इज इक्वल टू पी की वैल्यू पी इंटू एन प्लस आई के फॉर्मूले में लगा दें, पी की वैल्यू 80, एन की वैल्यू 72 प्लस 5256 अपॉन में 5। ठीक, अब इसको इधर भेज दो, 5 × 80 × 72 प्लस 5256 अपॉन में 5। ठीक, ये हो गया।
अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, आंसर आएगा 6811.20। ये आंसर आएगा, क्या आएगा 6811.20 रुपीज। ठीक, अब ये कैसे, अब हम देखो 5256 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5256 डिवाइड बाय 5 से, ठीक है। तो 5 1 जा 5, कुछ नहीं बचा, उतारा 2, लगाया 0, उतारा 5, तो ये लगा 5 जा 25, उतारा फिर 6, लगा 1, बचा 5, बचा 1, लगाया पॉइंट, लगाया 0 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी 51051.20। ठीक है, इससे निकाल सकते थे। आप देखो इससे निकाल लें, 80 इंटू 72 प्लस 1051.20, इससे शायद और आसानी से आप लोगों की वैल्यू निकल आए। ठीक है, चलिए इसको भी बहुत सिंपल सा मेथड से हम लोगों ने किया। अब इसको भी जरा मल्टीप्लाई अच्छे से कर लेते हैं। 72 इंटू 80, 2 बार 0 इंटू 16 और 56 57, कितना हुआ 0675, कितना हो गया 5760 प्लस 1051.20, 1 1 और 8 और ये 6811.20, कितना आया रुपीज 6811.20। कैलकुलेट कर लीजिए, यही आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से एक टिपिकल आया हुआ क्वेश्चन जो आपका 3 मार्क्स का आया था वो आप लोगों ने कवर कर लिया। ठीक, ऐसे हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए और इसी के आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे ऊपर मूव करते हैं। और आई होप आप लोगों ने फॉर्मूले भी नोट कर लिए होंगे, बस मैंने एक लिखने के लिए बना दिया था। चलिए इसको भी रख कर देते हैं, सब कुछ रख कर देते हैं। काफी अच्छा समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है, 6 to 9 मार्क्स हमेशा आता है आईसीएससी बोर्ड में, बाकी सीबीएसई में भी आता ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर जम करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ना पड़ेगा, फिर जम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोनिया ऐसा आरडीए अकाउंट मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडीएक्स नहीं पढ़ेंगे, आरडीए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आरडीए मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट। ठीक है, सोनिया ऐसा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ, मतलब गिवन में पहले चढ़ा देंगे। पर मंथ में कोई पैसा गिवन हो रहा है तो वो क्या है आपका प्रिंसिपल है कितना 600। फिर टाइम कितना दिया, एन की वैल्यू दे दी इन्होंने 1/2 इयर्स। तो इसको हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे तो इसका होल कर देंगे तो 5/2 और इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 12 से कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 30 मंथ। कितनी आएगी 30 मंथ, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो इसको इतना बड़ा ना लिखते हुए इसको आप लोग देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है। तो हम इसको इरेज करके डायरेक्ट 30 मंथ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 30 मंथ्स। ठीक है, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट सामने ही दिख रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया 10% दे दिया। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है जो हम लोगों ने नंबर 1 किया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वैसे करेंगे। अब आई की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू पी इंटू एन ब्रैकेट में n+1 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं दिक्कत। चलिए आई को निकालते हैं। आई पी की वैल्यू कितनी थी 600, एन की वैल्यू 30 और n+1 की वैल्यू 31 इंटू 10 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। ये 0 से 0 गए। ठीक है, और इसमें इसको हमारा यहाँ पे 2 बचा। अब 2 यहाँ बचा तो इधर बचा 5 और इधर बचा 15। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 75 इंटू 31 एज इट इज। छोड़ देंगे इसको यहीं पे 75 इंटू 31 क्योंकि 15 5 75 और 31 इधर एज इट इज यहीं छोड़ देंगे। अब आई की वैल्यू हम लोग पहले यहाँ पे एक बॉक्स में अलग से नोट कर ले रहे हैं, बाकी आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आगे एक बड़ा क्वेश्चन हो रहा है इसलिए। ठीक, अब आई की वैल्यू यहीं पे छोड़ देंगे। आई की वैल्यू छोड़ने के बाद हम लोगों ने इसी फॉर्मूले में आई की वैल्यू एमवी के फॉर्मूले में रखनी है और एमवी का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से पता है। एमवी इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। क्या होता है पी इंटू एन प्लस आई।
और P की वैल्यू क्या थी 600 थी और 60 नहीं थी 600 थी 600 इंटू और 30 कितना 30 और प्लस कितना करते हैं 75 इंटू 31। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18,000 हो गया और 75 इंटू 31 कर देते हैं कहीं किनारे 75 इंटू 31 कर देते हैं। अब कर देंगे क्योंकि दो बार लिखना पड़ेगा ना वहां पे, तो 5 और 7 और 3 5 15 का 1 21 22 तो 5 और 5 2 12 और 3 और 2 कितना हो गया 2 3 2 5। कैलकुलेशन अगर हो तो क्षमा करिएगा, बाकी जो कॉन्सेप्ट है उस पे बिल्कुल मेन फोकस उसी पे करिएगा। तो 20,325 ये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू आई है। कितनी आई है 20,325 ये आई है आपकी मैच्योरिटी वैल्यू। इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आने वाला क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन आया, बहुत रीसेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रीसेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस टाइम, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं सब रफ कर रहा हूं फिर से, और फिर अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा आप देख सकते हैं मिस्टर आरके ने मैच्योरिटी वैल्यू गिवन, मतलब जब भी कोई इंड में दिया रहता है तो वो क्या हो गया, उसकी मैच्योरिटी वैल्यू हो गई। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है ₹6455, ठीक है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही गेट्स 6455 और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया, देखिए 14% पर एनम। जब भी कोई परसेंटेज में वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, सिर्फ आर की वैल्यू होगी इन आरडीए मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। और उनकी क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, और टाइम भी तो दिया है, एंड कितना है 1 ईयर दिया हुआ है, क्योंकि देख रहे हैं 1 ईयर लिखा हुआ है, तो 1 ईयर टाइम भी दिया हुआ है। तो 1 ईयर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 मंथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1 ईयर को हमने लिख दिया 12 मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। मिस्टर आरके गेट 6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, उसने 1 ईयर बाद उसको 6455 उसको मिला। जब भी इंटरेस्ट ना दिया हो तो वो क्या, कौन सी वैल्यू होगी, वो मैच्योरिटी वैल्यू ही होगी। क्या होगी, मैच्योरिटी वैल्यू होगी, ठीक। अब एट द एंड ऑफ 14 मतलब 1 ईयर एंड इज गेटिंग 14% पर एनम। तो पहले हम लोग आई निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पी। जब पी नहीं गिवन है तो आई तो पी के फॉर्म में निकाल ही लेंगे। तो पी एन की वैल्यू 12 इंटू 13 इंटू 14 अपॉन में 12 सॉरी 2 इंटू 12 इंटू 100। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, वही फॉर्मूला है, कौन सा, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन ब्रैकेट में n प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है, वही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 12 से 12 को काटा, 2 से 7 को काटा, और ये आगे आई की वैल्यू क्या आ गई 91 पी अपॉन क्या आ गई, आई की वैल्यू 91 पी अपॉन 100 आ गई कि नहीं आ गई। चलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब mv का फॉर्मूला लगाते हैं, mv इज इक्वल टू, यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है इसको। अब mv का फॉर्मूला लगाते हैं, तो mv का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू एन प्लस आई, p इंटू एन प्लस आई होता है। mv हमको गिवन ही है 6455, p की वैल्यू b गिवन है, नहीं p की वैल्यू नहीं गिवन है तो p एज इट इज p रख दिया। n की वैल्यू तो गिवन ही है 12 और i की वैल्यू 91 p अपॉन 100 गिवन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 6455 इज इक्वल टू 1200 p प्लस 91 p अपॉन में 100। अब इसको 100 को इधर भेजेंगे तो 6455 00 इज इक्वल टू 1291 p। अब जो p की वैल्यू आएगी 6455 00 अपॉन 1291। अब इसको जरा देखते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिवाइड है,
इसमें आपको टाइम लगेगा 2 मिनट का, मुश्किल से भी नहीं। तो इसको देखिए 645500 को मैंने 1291 से डिवाइड किया, तो 1291 इंटू 5 एक बार मार के देखते हैं। तो 5 5 और 4 14 का 1 5 9 5 4 5 5 ओह सॉरी 6 4 5 5 ठीक। तो ये क्या 5 बार 6 4 5 5। अब यहाँ बचा कुछ नहीं और 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो ऊपर लगा दिए। तो इसको जब काटा तो इसमें बचा 500। तो P की वैल्यू क्या हो गई आपकी ₹500। बस आपका कैलकुलेशन एरर ना हो, बस आपका सिर्फ कैलकुलेशन एरर ना हो, तो आप 6/6 मार्क्स 6 से 9 मार्क्स पूरे मतलब 6 से 9 मार्क्स आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, फुल मार्क्स ला सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट तो मैंने पूरा प्रिपेयर करा दिया, कॉन्सेप्ट फुल कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया आपको, फुल कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन इम्प्लिसिट करना, आपको इम्प्लाई करना, ये सब आपके ऊपर है। आप कैसे आप उस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, कैसे आप उसको फॉर्मूले में रखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम जो पोर्शन मार्क्स का डिडक्शन का होता है वो सिर्फ कैलकुलेशन एरर की वजह से होता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग आज फिनिश कर दिया है। एक वीडियो में पूरी बैंकिंग क्लियर, शॉर्ट आउट। बाकी कोई क्वेश्चन होते हैं आप मुझको कमेंट सेक्शन में दो, मैं एक शॉर्ट क्लिप में उसको आपको प्रोवाइड करूंगा, और वो जो लिंक होगी मैं आपके कमेंट के रिप्लाई में तुरंत दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को। और यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड लाइक माय वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें और अपने डाउट्स क्लियर करते रहें। ओके, थैंक यू।